सूर्य नमस्कार को आखिर शुरू किसने किया था? कौन है इसका फाउंडर? पहले तो ये जानिए। हनुमान जी हैं इसके फाउंडर। जी हाँ, कैसे? वो बताते हैं। जब हनुमान जी छोटे थे, बाल हनुमान थे, तो उनके माता-पिता को उनकी शिक्षा की चिंता थी। उन्होंने सूर्यदेव को चुना क्योंकि सूर्यदेव से ज़्यादा परम ज्ञानी देवता और कोई नहीं है। तो सूर्यदेव के पास जब वो अपनी शिक्षा के लिए गए, जब शिक्षा संपूर्ण हो गई, संपूर्ण ज्ञान उन्होंने प्राप्त कर लिया, तो उन छोटे से बाल हनुमान ने उनको ट्रिब्यूट देने के लिए उनके सम्मान में सूर्य नमस्कार का इन्वेंशन किया, उसको बनाया। उसकी हर एक पोस्चर्स को उन्होंने ही बनाया है। तो सूर्यदेव ने प्रसन्न होकर के उन्होंने आशीर्वाद दिया था कि प्रत्येक जीव जो किसी भी अवस्था का प्राणी है, यदि उसने इन 12 पोस्चर्स को अपनी लाइफ में अपनाया और किया, तो उस पर सूर्यदेव की कृपा होगी और वो सदैव हेल्दी रहेगा। है ना अच्छी बात? सूर्यदेव की कृपा भी है प्लस उसको हनुमान जी की भी कृपा प्राप्त है। अगर आप ये जानते हैं तो आपको पता होगा कि जितने भी अखाड़े हैं, जितने भी योग आसन वाले हैं या जितने भी वर्कआउट वाले हैं, वो सब हनुमान जी को पूजते हैं क्योंकि उनसे ही ये सब चीज़ें आई हैं। तो सूर्य नमस्कार कैसे पीछे रहता? वो भी उन्होंने ही इन्वेंट किया है जो कि हमारी बुद्धि है जो कभी-कभी काम नहीं करती, हम लोग को पता नहीं होता है। कोई बात नहीं। सूर्य नमस्कार से ही चंद्र नमस्कार का इन्वेंशन हुआ है। उसी से ही भूमि नमस्कार का इन्वेंशन हुआ है। इसी तरीके से और भी बहुत सारे योगासन्स निकले हैं जो कि सूर्य नमस्कार के 12 पोस्चर में से एक है या फिर उन्हीं से ही बने हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ये सूर्य नमस्कार को और किसने बढ़ाया है, किसने इसको और ज़्यादा मतलब समझ लीजिए हम लोगों के लिए बेनिफिशियल बनाया है। जब हनुमान जी से मुलाकात हुई थी श्री रामचंद्र जी की, कब हुई थी? जब सुग्रीव की हेल्प करनी थी बाली को मारने में, तब उन्होंने हनुमान जी की डेली रूटीन देखी थी। उसमें वो सूर्य नमस्कार कर रहे थे। फिर जब बात आई सीता जी को खोजने की, तब भी सूर्य नमस्कार करके जा रहे थे। तब श्री रामचंद्र जी ने उनसे पूछा कि हे हनुमंत, आप ये क्या कर रहे हैं? ये कौन-सा योगासन है? कृपया मुझे भी बताएँ। वो बोले, प्रभु, जब मैं सूर्यदेव के पास गया था शिक्षा प्राप्त करने के लिए, तब उनके सम्मान में मैंने इसको इन्वेंट किया था। तो उन्होंने इसमें और ज़्यादा पोस्चर्स को ऐड करवाया और अच्छे से इसको करने से एकदम कायदे से जो स्ट्रेच होता है ना बॉडी का, वो सूर्य नमस्कार करा देता है। ये श्री रामचंद्र जी ने उसको और बढ़वाया था, जिसके कारण ये और परफेक्ट हो गया। श्री रामचंद्र जी भी इसको करते थे, हनुमान जी भी इसको करते थे। उसके बाद ये चीज़ें और बढ़ती गईं। ये हनुमान जी से ये लेगेसी रामचंद्र जी में गई। रामचंद्र जी ने इसको और बढ़ाया, उनके जितने वंशज उनके बाद हुए उन सब ने इसको किया है। उसके साथ ही साथ जितने भी हमारे महान लेजेंड्स राजा महाराजा रहे हैं, उन सब ने इसको किया है। आप महाराणा प्रताप जी के बारे में जानते ही हैं, वो 108 सूर्य नमस्कार प्रत्येक दिन करते थे और इसको और बढ़ाया गया जब शिवाजी महाराज आए, उनसे संभाजी महाराज में गया और भी इसी तरीके से जितने भी हमारे महान-महान समझ लीजिए राजा महाराजाएँ रहे हैं, उन्होंने अपनी हेल्थ, अपनी स्ट्रेचेबल बॉडी, अपनी हेल्दी बॉडी जिसमें ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा होता है, वो उन्होंने सूर्य नमस्कार करके बनाया है। अब बात आती है कि सूर्य नमस्कार को करना कैसे है? सूर्य नमस्कार करने का सबसे पहली चीज़, अगर आप नया शुरू करने जा रहे हो तो रविवार से शुरू करो। वैसे ऐसे कुछ है नहीं, लेकिन अगर सूर्य देव के लिए है तो उन्हीं को ही ये करना चाहिए, उनके सामने उन्हीं को समर्पित करते हुए कार्य करना चाहिए। दूसरा, कि सूर्य नमस्कार हमेशा पूर्व दिशा में करने से जिस दिशा में सूर्य उदय होता है, उसका लाभ ज़्यादा होता है। तीसरी बात कि सूर्य नमस्कार हमेशा शुरू कैसे करें? अगर आप पहली बार करने के लिए जा रहे हैं, तो 1 राउंड आपको इन 12 पोस्चर्स को दोहराना है। फिर 1 हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद जैसे आपकी प्रैक्टिस हो जाए कि फिर दूसरी बार 2 बार दोहराएँ पूरी 12 स्टेप्स को। फिर 3 बार करें, फिर 5 बार करें, फिर 7 बार करें। इस तरीके से करते हुए हफ्ता भर या फिर आप महीने में इसको बढ़ा सकते हैं, जैसे आपकी प्रैक्टिस हो जाए। फिर 11, 17, 15 इस तरीके से जैसे भी आपकी बने वैसे आपको करना चाहिए। अब आती है हमारी चौथी बात कि भैया लेडीज़ को बहुत प्रॉब्लम होता है जब प्रेगनेंसी रहती है। प्रेगनेंसी में तो आप योग नहीं कर सकते हो बहुत ये वाला क्योंकि ये बहुत स्ट्रेचेबल होता है, थोड़ा मुश्किल होता है ऐसे में। लेकिन अगर आप पीरियड्स क्रैम्प से छुटकारा चाहते हो, पीरियड्स क्रैम्प्स क्यों होते हैं? क्योंकि हम लोगों के बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा नहीं होता है। ब्लड सर्कुलेशन ये अच्छा बनाता है सूर्य नमस्कार। आपकी बॉडी को एक लचक देता है। अगर आप डांसर हो या फिर आपका फील्ड ऐसा है जिसमें आपको जिम्नास्ट करना है या और भी इस तरीके की चीज़ें, तो उसमें सूर्य नमस्कार आपको बहुत हेल्प करता है। आपकी बैकबोन बहुत मजबूत होती है। अक्सर हम लेडीज़ को शिकायत होती है कि बैकबोन में बहुत दर्द है, लोअर बैक में दर्द है, प्रेगनेंसी के बाद पेट बहुत निकल आया है, उसमें भी प्रॉब्लम होती है। तो सूर्य नमस्कार ही एक ऐसा योग आसन है जिसमें कंप्लीट आसन का एक पैकेज है। आपकी बॉडी स्ट्रेच होती है, आपकी मसल्स स्ट्रेच होती है, इवन इससे आपकी हाइट भी बढ़ती है क्योंकि मसल्स स्ट्रेच होंगी तो हाइट बढ़। नमस्कार करने के साथ साथ अपने पानी पीने पर भी ज़्यादा फोकस करें ताकि आपकी बॉडी अच्छे से ब्लड को सर्कुलेट कर सके, आप हेल्दी रहें और लचकदार रहें। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने आप को हेल्दी बनाइए और साथ ही साथ श्री रामचंद्र भगवान की जय जय जयकार जरूर लगाइए। पवन सुत हनुमान जी की जय। जय सूर्यदेव, जय जय श्री राधे।